आज हमें यमुनोत्री धाम पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ माँ यमुना जी की कृपा से। और आज ब्राह्मण जी हमारे जो यहाँ पर हमें मिले हुए पुजारी यहाँ के और सचिव भी है यमुनोत्री धाम के, वो हमें यमुना माता के बारे में बताएंगे। जय श्री यमुने। सौभाग्य के विषय है कि आप इस ऐसे स्थान पर आजकल जब कपाट बंद है और आपका पदार्पण हुआ, मैं इसके लिए आपको माँ यमुना जी का आशीर्वाद आपको दूंगा और साथ में आपको यहाँ पर की थोड़ा सूक्ष्म महिमा के बारे में बताता हूँ। ये जहाँ पर बैठकर आपने पूजन किया माँ यमुना जी का, ये माँ यमुना जी की दिव्य शिला है। इस दिव्य शिला के पूजन करने मात्र से आदमी के कई जन्म जन्मांतरों के पापों से आदमी को मुक्ति मिलती है। इसका नाम दिव्य शिला। माँ यमुना जी की यहाँ पर दो धाराएं हैं, मैंने आपको बताया, शीतल धारा और गर्म धारा। शीतल धारा जहाँ से निकली वो कलिंद पर्वत कहलाता है, कालिंदी। माँ यमुना जी का वैसे सहस्त्र नामावली में माँ यमुना जी के सहस्त्र नाम है, जो माँ गंगा के वही माँ यमुना जी के भी हैं। लेकिन माँ यमुना जी के मुख्य रूप से जैसे नाम आप समझे यहाँ पर यमुनोत्री में, तो कालिंदी, कलिंद गिरिमस्तके पतत मंद पूर्वज्वला, माँ यमुना जी की जो मुख्य धारा है शीतल धारा, वो कलिंद पर्वत से निकली है, इसलिए उनको एक नाम कालिंदी से बोला गया है। कालिंदी उनका पहला नाम है। दूसरा यमुना, यमुना इसलिए यम की बहन है, यम भगिनी, भगवान सूर्य की पुत्री है और यमराज की बहन है, इसलिए यम भगिनी के नाम से उनको यमुना नाम मिला, यम की बहन होने के नाते। और तीसरा हो गया जमुना जी। जैसे भगीरथ राजा ने गंगा जी की तपस्या की तो भागीरथी कहलाई, ऐसे जैमिनी नाम के ऋषि ने यहाँ पर बैठकर जमुना जी की तपस्या की और तब वो जो है जमुना जी कहलाई। और कहते हैं कि यमुनाए पूर्वभागेषु सूर्यकुंड मतिस्मृतम या तत्र स्नातुम सूर्यलोकम मह्यते। यमुना जी के पूर्व भाग में ये सूर्य कुंड है माँ यमुना जी का। देखिए आप, माँ यमुना जी के तपोबल से भगवान सूर्य के वरदान के कारण यहाँ पर माँ यमुना जी को जो वरदान प्राप्त हुआ उसके बल पर ये सूर्य कुंड है। और सूर्य कुंड का ही जल तप्त कुंड में जाता है, जिसके स्नान करने से या तत्र स्नातुम सूर्यलोकम मह्यते, इसके स्नान करने से सूर्यलोक गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। तत्र दिव्य शिला नाम स्मृशान मुक्तिदायिनी, इसको दिव्य शिला कहते हैं। माँ यमुना जी की जो दिव्य शिला है, यहाँ पर बैठकर पूजा अर्चना की जाती है माँ यमुना जी की। तत्र दिव्य शिला नाम स्मृशान मुक्तिदायिनी कलौ धर्म भीनाय पूजन कुर्वन्ति मानव। यहाँ पर बैठकर कलयुग का जो भी प्राणी माँ यमुना जी की पूजा अर्चना करेगा वो यम त्रास से मुक्त होगा। न जातु यम यातना भवति ते पानतम, यमुना जी के जल का पान का महत्व है, माँ गंगा के जल का स्नान का महत्व है। माँ यमुना जी के जल का पान भी कर लिया ना तो न जातु यम यातना, यम यातना से मुक्ति मिल जाती है आदमी को, जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्ति मिल जाती है माँ यमुना जी के जल का पान करने मात्र से। इसलिए पहला यमुनोत्री, चार धाम है उत्तराखंड में, उत्तराखंड का पहला धाम है यमुनोत्री। यमुनोत्री के बाद गंगोत्री, गंगोत्री के बाद केदारनाथ, केदारनाथ के बाद बद्री विशाल। पहली यात्रा यमुनोत्री की ही होती है, पहला स्थान यमुना जी का ही है। माँ पहला स्थान यमुना जी का क्यों है कि माँ यमुना जी भक्ति है। जीवन में पहले भक्ति का मार्ग, पहले यमुनोत्री की यात्रा होगी, जीवन में उतारने वाली बात है ये। भक्ति जीवन में आएगी उससे ज्ञान प्रकट होगा, ज्ञान की गंगा। दूसरा मार्ग गंगोत्री, ज्ञान से वैराग्य की उत्पत्ति, वैराग्य का स्थान केदारनाथ, वैराग्य से मोक्ष की प्राप्ति वो बद्री विशाल। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, भागवत 4 अक्षर से बना है, ब से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग। तो ये 4 धाम की यात्रा नहीं, अपितु ये भागवत कथा का जितना पुण्य होता है उतना ही ये 4 धाम के यात्रा का जो है महत्व है और पुण्य में प्राप्त होता है आदमी को। तो इसलिए माँ यमुना जी के इस स्थान पर आपको आने का सौभाग्य मिला, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र भी हैं। और माँ यमुना जी का आपको यहाँ पर पूजन करने का मौका मिला, इसके लिए आपके जन्म जन्मांतर के पापों से आपको मुक्ति मिलती है। जय श्री यमुने। सुरेश उनियाल हूँ, सचिव यमुनोत्री मंदिर समिति। और आजकल माँ यमुना जी के मंदिर का निर्माण चल रहा है, इसमें कई सारे कार्य हो रहे हैं और इसलिए सारा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। खैर अभी 10 मई को कपाट खोलेंगे माँ यमुना जी का अक्षय तृतीया को, इस पूरी पर्व पर उससे पहले हमको ये काम सब पूर्ण करने होंगे। और सभी के लिए शुभकामनाएं। जय श्री राम। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें यमुना माता की महिमा के बारे में इतनी जानकारी दी, क्योंकि हम आते हैं पर हमें इतना पता नहीं लगता यदि आप लोग नहीं बताते। इसलिए आपका दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जी। और मैं आपको एक और माँ यमुना जी के चारों धामों के बारे में एक और चीज़ बताता हूँ आपको यहाँ पर, कि 4 धाम के भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से हो या यहाँ की परंपरा है उसके हिसाब से 4 धाम के जो कपाट हैं वो 6 महीने के लिए बंद रहते हैं। अभी माँ यमुना जी के जो कपाट हैं यमुनोत्री धाम में वो भैया दूज को बंद हो गए थे और अब अक्षय तृतीया के दिन 10 मई को खुलेंगे। ऐसे ही चारों धाम में अपनी दिन निश्चित है और उसके हिसाब से कपाट खुलते हैं और बंद होते हैं। अभी कपाट खुलने की जो तिथि है वो 10 मई को यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ जी और 12 मई को बद्री विशाल जी का कपाट खोल दिया जाएगा दर्शनार्थियों के लिए, पूरे विश्व के लिए।
और इससे पहले जब कपाट बंद रहते हैं चारों धामों के, इसमें 4 मठों की स्थापना शंकराचार्यों के माध्यम से की गई है। 4 मठ में माँ यमुना जी का जो प्रवास स्थल है वो है खरसाली खुशी मठ। माँ यमुना जी का प्रवास वो जानकी चट्टी के ठीक सामने, जहाँ तक गाड़ी भी जाती है, गाड़ी की सुविधा है, आप जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। खरसाली खुशी मठ हो गया माँ यमुना जी का प्रवास, और मुखी मठ वो हो गया माँ गंगा जी का प्रवास स्थल मुखी मठ। ये हरसिल के पास है, दराली के सामने हरसिल मुखी मठ गाँव है, वहाँ पर ही माँ यमुना जी का प्रवास स्थल है, माँ गंगा का माँ गंगा का प्रवास स्थल है, और उसमें आपको माँ गंगा के दर्शन आजकल सुलभ हो सकते हैं। और तीसरा स्थान हो गया केदारनाथ जी। केदारनाथ जी का जो प्रवास स्थल है वो है उखी मठ, और उखी मठ तक भी जो है वाहन वगैरह की व्यवस्था हो सकती है, वहाँ पर भी आप भगवान केदारनाथ के विग्रह के दर्शन कर सकते हैं उखी मठ। और चौथा हो गया जोशी मठ, नरसिंह मंदिर, भगवान बद्री विशाल की गद्दी, और वहीं पर शंकराचार्य जी की भी गद्दी है। और यही जो है 4 धाम, ये 4 धाम में 4 प्रवास स्थलों की भी स्थापना है, जहाँ पर आप शीतकालीन में माँ यमुना, माँ गंगा, केदारनाथ जी और बद्री विशाल जी के दर्शन सुलभ हो सकते हैं आप। ये इसके लिए मैं आपको ये जानकारी दी कि अब अगर आदमी यहाँ पर नहीं आ सकता है, इन प्रवास स्थलों में दर्शन कर सकता है। जय श्री राम। धन्यवाद पंडित जी, आपने हमें जो मठों के बारे में बताया कि शीतकाल में भी हम इन धार्मिक स्थान की यात्रा कर सकते हैं और इन मठ में जा इन सकते मठों में हैं। आप पूजन वगैरह, दर्शन वगैरह कर सकते हैं। और अभी शंकराचार्य जी आए थे, अभी मुक्तेश्वरानंद जी चारों धाम के प्रवास स्थल में, उन्होंने शीतकालीन यात्रा को प्रमोट कर रहे। शीतकाल में भी लोग ये दर्शन सुलभ हो सकते हैं आपको। ऐसा नहीं है कि धाम बंद हो गए तो, लेकिन हाँ थोड़ा भौगोलिक परिस्थिति हो या थोड़ा सा परंपरा हो, उसके आधार पर धामों की व्यवस्था बंद हो जाती और उसके प्रवास स्थलों में आपको दर्शन का लाभ अर्जित हो सकता है। धन्यवाद। जय माता दी। जय माँ यमुना। यमुनोत्री माता की गर्म धारा यहीं से निकलती है, और साथ में ही सूर्य कुंड। जय माँ यमुना माता मंदिर। अभी यहाँ पर माता का सौंदर्यकरण के लिए काम चला हुआ है, और जो यमुना की शीतल धारा आती है तो यहाँ सामने दिख रहा है पहाड़, इसमें से आती है। परंतु हमारे जो पुजारी है वो बोलते कि जो धारा है वो आज तक कहीं दिखाई नहीं देती कि कहाँ से निकलती है, परंतु आती है इसी कालंदी पर्वत से। जय माता यमुना। और सुबह का बहुत ही सुंदर दृश्य, और बर्फ से लदे हुए पहाड़, और इधर श्री राम जी का मंदिर है। यहाँ हम रात को रुके हुए थे, बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। यहाँ बाबा जी रहते हैं। जय जय माँ यमुना। गर्म धारा यहाँ से निकलती है माता यमुना की, और यहीं पर पूजा की जाती है। जय माता दी। यहाँ पर स्नान करते हैं लोग। माँ यमुना कुंड, गर्म पानी का तालाब है। जय माँ यमुना। जय जय माँ यमुना। यमुना नदी। जय माँ यमुना। कारुगिरी पर्वत, कलिंद नाम से भी माता को जाना जाता है। जय माँ यमुना। आपकी कूल है फोटो। फोटो हम तो मंदिर में जा रहे थे, फोटो ले लो।